तो आज हम लोग को क्लास 10 का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज सेकंड पढ़नी है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है ना, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। ठीक है ना, इसके पहले हम लोग को दो टाइप के नंबरों के बारे में पता होना चाहिए जिसको लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, हिंदी में इसको कहते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो क्या होते हैं कंपोजिट नंबर्स? ठीक है, तो और क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? ठीक है ना, दोनों के बारे में होते हैं प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो हम लोग प्राइम नंबर्स के बारे में पहले देखते हैं। तो इसकी जो डिफिनीशन होती है, इसकी डिफिनीशन होती है कि इफ एनी नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। ठीक है ना, यानी कि किसी भी नंबर के केवल और केवल दो फैक्टर अगर होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है ना, जैसे हमारे पास पहला नंबर क्या होता है? 1। ठीक है ना, अगर इसके हम लोग फैक्टर देखते हैं तो क्या क्या होते हैं? 1 होता है केवल और 1। ठीक है ना, तो यानी कि केवल एक फैक्टर है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है ना, अगर सेकंड नंबर देखते हैं 2। ठीक है ना, तो अगर 2 की बात करते हैं तो इसके फैक्टर क्या होते हैं? 1 और 2, यानी कि ये 1 से भी डिविजल होता है और 2 से भी डिविजल होता है, तो इसके दो फैक्टर हो गए, यानी कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट प्राइम नंबर होता है हमारा। ठीक है ना, फर्स्ट प्राइम नंबर यानी कि प्रथम अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम। ठीक है ना, ये हमारा क्या होता है? इवन प्राइम होता है। ये क्या होता है? फर्स्ट प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो यानी कि ऐसी, अब जैसे मान लो अगला नंबर होता है 3rd, तो ये 1 और ये 3 हो गया, यानी कि अब और कभी कभी इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अगर कोई नंबर 1 से और इट्स सेल्फ से डिविजिबल हो, ठीक है ना, तब भी हम लोग उसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, लेकिन एक्सेप्ट 1 यानी कि एक को छोड़कर। ठीक है ना, तो ये तो हमारे प्राइम नंबर्स हो गए, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है ना, तो हम लोग, ये तो प्राइम नंबर की डिफिनेशन हो गई। और प्राइम नंबर्स के अलावा यानी कि अगर हम कंपोजिट नंबर की डिफिनेशन देखें तो क्या कहते हैं कि इफ एनी नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं कि जो प्राइम ना हो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कंपोजिट नंबर। या फिर कर सकते हैं इफ एनी नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि जिस भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं 2 है तो इसके फैक्टर क्या होते हैं? 1 और 2 ही होते हैं, लेकिन अगर हम लोग 4 की बात करें तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर से डिविजन हो जाएगा, इसलिए कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, तो अगर हम लोग नंबर्स को देखें तो दो कैटेगरी डिवाइड करते हैं लोग, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। ठीक है ना, जो हमारे केवल 2 फैक्टर होते हैं उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, जिनमें 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है ना, और याद रखिएगा जो 1 होता है हमारा ना ही प्राइम नंबर होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें 2 फैक्टर नहीं होते, केवल कितने फैक्टर होते हैं? एक, और जब एक ही फैक्टर होता है तो कंपोजिट नंबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स की जरूरत होती है। ठीक है ना, नहीं ही कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है ना, तो प्राइम नंबर भी नहीं होता है 1 और कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है 1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब लोग इस पे आते हैं तो होता क्या है? ये इस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड या हम लोग कह सकते हैं फैक्टराइज्ड। ठीक है ना, कैन बी एक्सप्रेस और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है ना, प्राइम नंबर्स। ठीक है ना, यानी कि क्या कह रहा है कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को, यानी कि हम लोग प्रत्येक भाज्य संख्या को
किसमें फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन में, ठीक है ना। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई नंबर है 6, ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं इसको क्या लिखते हैं 2 into 3, ठीक है ना। तो ये हमारा एक कंपोजिट नंबर हो गया और उसको हम लोगों ने किसमें एक्सप्रेस कर दिया, फैक्टराइज में। हम जानते हैं 2 और 3 क्या होता है हमारा प्राइम नंबर, तो किसमें एक्सप्रेस हो गया, प्राइम नंबर में एक्सप्रेस होगा, ठीक है ना। तो इस फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग यही होता है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स को हम लोग किसमें एक्सप्रेस या फैक्टराइज कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स में, ठीक है ना। यानी कि 2 और 3 इसमें क्या होते हैं, प्राइम नंबर। तो हम लोगों ने 6 को एक्सप्रेस किया है इसमें 2 और 3 में, ठीक है ना। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग यही है कि किसी भी हम लोग कंपोजिट नंबर को क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि 12 ले लेते हैं। 12 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 into 2 into 3, ठीक है ना। तो ज्यादा और क्या लिखेंगे इसको, 2 की पावर 2 into 3, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, 12 को हम लोगों ने किसमें 2 और 3 में ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि हर एक कंपोजिट नंबर्स को हम लोग किसमें तोड़ के लिख रहे हैं, प्राइम नंबर्स में, ठीक है ना। तो ये बस यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि यूनिट डिजिट 0 कब होती है, ठीक है ना। यूनिट डिजिट 0, ठीक है ना। तो ये देखते हैं इसमें क्या है कॉन्सेप्ट। तो यूनिट डिजिट 0 कब बनती है, तो इसका यूज क्वेश्चंस में होता है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन जो दिए गए उसमें यूज होगा, तो इसको देखेंगे। तो यूनिट डिजिट 0 कब बनता है, तो हमेशा याद रखिए, जैसे मान लेते हैं कोई नंबर देख लेते हैं इसमें यूनिट डिजिट 0 होता है, जैसे 2 0 दिया है, ठीक है ना, 20 दिया है। तो 20 के हम लोग फैक्टर करते हैं तो कितना आता है, 2 into 2 into 5, यानी कि 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5, यानी कि 2 into 2 into 5 आता है, ठीक है ना। अगर 30 के फैक्टर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 into 3 into 6 आ जाएगा। 40 के करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 into 2 into 2 into 5, ठीक है ना, 2 into 3 into 5, ठीक है। तो अब देखिए हम लोगों ने 3 नंबर लिए जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 0, ठीक है ना। और आप तीनों नंबर में देखेंगे कि 5 कॉमन है, ठीक है ना, कि 5 तो आना ही आना है, और एक 2 भी होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए हर एक जिसमें 0 आता है यूनिट डिजिट में, उसमें एक 2 आता है और एक क्या आता है, 5 आता है, ठीक है ना। तो यहां से बस एक बात चलती है कि जिस नंबर्स के यूनिट डिजिट पे या फिर लास्ट में 0 आता है, उसमें जो प्राइम फैक्टर होंगे, उसमें प्राइम फैक्टर क्या होने चाहिए, प्राइम फैक्टर क्या होने चाहिए, एक तो 2 होना चाहिए एंड 5 होना चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों प्राइम फैक्टर होने चाहिए, तभी एंड में क्या आता है, एंड में क्या मिलेगा, एक 0 मिलेगा, ठीक है ना। अगर प्राइम फैक्टर में 2 और 5 नहीं आता है तो एंड में कभी भी 0 नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। जैसे कोई भी नंबर लेके देख लेते हैं, जैसे 50 नहीं 70 लेते हैं, 70 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 2, ठीक है ना, इंटू 7 इंटू 5, ठीक है ना, ये लिखते हैं ना। देखिए अब इसमें भी क्या आया, 2 और अब क्या आया, 5 आया, ठीक है ना। तो बस आपको याद रखना है कि किसी यूनिट डिजिट में अगर हमें 0 लाना होता है तो प्राइम फैक्टर में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। तो अब ये हम लोग को क्वेश्चन दिया है कि कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n, ठीक है ना, यानी कि हमारा कोई नंबर है, क्या है, 4 की पावर n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि n हमारा कैसा नंबर है, एक नेचुरल नंबर है। और आगे दिया है चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0, ठीक है ना। हमें बताना है कि जो 4 की पावर हमारा एक नंबर है, क्या नंबर क्या है हमारा, 4 की पावर n, ठीक है ना। हमें ये बताना है कि अगर n की पावर हम लोग कुछ भी कर दें तो यहाँ पे क्या ऐसी वैल्यू होगी n की जिसके लिए ये क्या देने लगे, 0 देने लगे, ठीक है ना। जैसे हम लोग जानते हैं 10 की पावर 1 करने पे क्या आता है, 10 आ जाता है। जैसे अगर दिया होता कि 10 की पावर n दिया है और हम यहाँ पे n की जगह क्या रख दें, 0 आ जाए, तो हम लोग जानते हैं n की जगह 1 भी रख देंगे तब भी एक 0 आ जाएगा, 2 रख देंगे तो 2 0 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो उसी तरह हमें बताना है कि अगर हम लोग 4 की पावर n कितनी कर दें कि क्या आ जाए, एक 0 आ जाए लास्ट में, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि किसी भी नंबर, कोई भी अगर हम लोग नंबर लिखते हैं, अगर उसके प्राइम फैक्टर में क्या, प्राइम फैक्टर में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए और 5 आना चाहिए, 2 आना चाहिए और 5 आना चाहिए। 2 और 5 आएगा तभी उसका एंड किससे होगा, 0 से होगा, ठीक है ना। एंड किससे होगा, 0 से होगा। अगर प्राइम फैक्टर में 2 और 5 नहीं आते तो एंड इसका 0 से नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम लोग 4 को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2n, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर में केवल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है ना।
तो अब 2 के अलावा कोई भी नंबर नहीं आ रहा, n की पावर चाहे जितनी लगा दो, जैसे 2 की पावर 2n दिया है, ठीक है ना, n की जगह हम लोग 1 रख देंगे, 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो इसमें देखिए तब भी कहीं से 5 नहीं आ रहा है ना, 2 की पावर अगर 1 रखते हैं तो 4 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने 4 टाइम हो जाएगा, और एक बार 5 नहीं आया, तो यानी कि 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया, ठीक है ना। तो इसका आंसर हम लोग क्या दे सकते हैं, n है, n इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, ठीक। तो यानी कि n की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं है जिसके लिए क्या हो जाए, डिजिट 0 दे दे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने देखा प्राइम फैक्टर में क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, यहाँ 2 की पावर 2n बन रहा है, यहाँ पे 5 का कोई भी फैक्टर नहीं बन रहा है प्राइम, इसीलिए जो n की वैल्यू होगी तो कोई भी n की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगी जिसके लिए 0 आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, यानी कि हमें 6 और 20 का, ठीक है ना, क्या बताना है, एलसीएम एंड एचसीएफ बताना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो हम लोग को ये अब इसी में फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक थ्योरम लगती है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि हम लोग पहले क्या करेंगे, एक एक नंबर के फैक्टर करेंगे और उससे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग पहले देखते हैं 6 के, हम लोग जानते हैं फैक्टर करेंगे तो कितना आता है, 2 इंटू 3, ठीक है ना, जिसको नहीं आता है अलग से भी कर सकता है। 6 को हम लोग जानते हैं किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे कितना जगह 1 आ जाएगा, तो इसको क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 3 ले सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह 20 के भी हो जाएंगे तो 20 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 5, ठीक है ना, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 है और यहाँ पे कितनी है, 3 की पावर 1 है, ठीक है ना, यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, 1 है, ठीक है ना। अब देखिए एचसीएफ निकालते टाइम रूल क्या होता है कि एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए रूल होता है कि एचसीएफ निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि एचसीएफ जब भी आप लिखेंगे किन्हीं दो नंबर्स का, तो एचसीएफ में क्या होता है कि कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं पहले कि कॉमन फैक्टर प्राइम नंबर कौन सा है, तो कॉमन दोनों में प्राइम नंबर कौन सा है, यानी कि कॉमन नंबर कौन सा है, 2 है, ठीक है ना। और जब कॉमन हम लोग नंबर मिल जाता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि कॉमन नंबर में जो लीस्ट पावर होती है वो रखते हैं। तो इसमें देखिए अगर हम लोग 6 और 20 के फैक्टर देखें, कॉमन नंबर क्या है, 2 और इसकी लीस्ट पावर क्या है, 1, तो और ये हो जाएगा हमारा क्या, एचसीएफ, और कोई कॉमन नंबर नहीं है, लीस्ट पावर कितनी थी, 1, तो यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 यानी कि 2, यानी कि एचसीएफ पावर हमारा कितना होगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब एलसीएम निकालते समय आपको क्या ध्यान रखना है, एलसीएम जब भी निकाला जाएगा तो एलसीएम निकालने के लिए आपको जितने प्राइम नंबर्स आए उनकी ग्रेटेस्ट पावर रखनी है, यानी कि सबसे ज्यादा जो पावर होगी वही रखनी है। तो कितने तरीके से प्राइम फैक्टर आए हमारे, 2 आया है और एक 3 आया और एक 5 आया, इसमें कॉमन हम लोग फैक्टर ढूंढते हैं, ठीक है ना, इसमें कॉमन ढूंढते हैं, लेकिन इसमें हम लोग कॉमन फैक्टर नहीं ढूंढते हैं, एलसीएम निकालते हैं। जितने टाइप्स के प्राइम, ये हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे प्राइम फैक्टर टोटल निकल के आते हैं, तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर हम लोग के निकल के आए हैं, एक 2 निकल के आया है, एक 3 निकल के आया है और एक 5 निकल के आया है, और कोई किसी और टाइप का प्राइम फैक्टर नहीं आया इसमें। तो सभी लेंगे हम लोग, सभी इसमें इन्वॉल्व होंगे, लेकिन इसमें एचसीएफ निकालते हैं केवल कॉमन फैक्टर देखते हैं और उसमें भी लीस्ट पावर रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग एलसीएम की बात करें तो उसमें सभी फैक्टर्स रखते हैं प्राइम, लेकिन उसमें ग्रेटेस्ट पावर रखते हैं। जैसे 2 सबसे पहला क्या हमारा 2, तो 2 की सबसे ज्यादा पावर क्या है, ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2, तो यानी कि इसमें क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 2 इंटू नेक्स्ट क्या है 3, तो 3 की जो ग्रेटेस्ट पावर है क्या है, 3 की पावर 1 है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं 5 की, तो 5 की पावर भी कितनी है, 1, तो 5 की पावर 1 आ जाएगी, ठीक है ना, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 2 2 जब 4 होता है, 4 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा, ये 60, ठीक है ना, यानी कि एलसीएम कितना निकल के आएगा हमारा 60, ठीक है ना। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ में क्या है, कॉमन ढूंढते हैं, और एलसीएम में जितने भी प्राइम फैक्टर आते हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर, और एलसीएम एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन ढूंढते हैं और उसकी लीस्ट पावर रखते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकालने का प्रोसेस, ठीक है ना। अगर हम लोग इनके फॉर्मूले की बात करें तो एलसीएम जो होता है हमारा, एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट ऑफ each common factor of each common
फैक्टर, ठीक है ना। यानी कि हम लोग प्रोडक्ट करते हैं किसका, स्मॉलेस्ट पावर का और ईच कॉमन फैक्टर का, यानी कि जो कॉमन फैक्टर होगा उसको, जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी स्मॉलेस्ट पावर का क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग प्रोडक्ट किसका करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं ग्रेटेस्ट पावर का और ईच फैक्टर का, यानी कि जो भी फैक्टर्स मिलते हैं सभी की ग्रेटेस्ट पावर का हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो हम लोग का क्या निकल के आता है, एलसीएम निकल के आता है, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और चीज हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है ना, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आता है, एलसीएम कितना हमारा 60 और एचसीएफ कितना है 60 इंटू 2 कितना आ जाएगा 120, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ हमारा कितना आ गया 120, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग एक नंबर को ए मान लेते हैं, दूसरे नंबर को बी मान लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग ए इंटू बी करते हैं, ठीक है ना, ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू 20, यानी कि अगर ए इंटू बी करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 6 इंटू 20 और ये भी कितना आ जाएगा 120, ठीक है ना। तो यहां से क्या बदलता है कि अगर हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कराते हैं और दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कराते हैं, दोनों कैसे आते हैं, इक्वल आते हैं, ठीक है ना। तो यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आता है कि अगर हम लोग एलसीएम का एचसीएफ में मल्टीप्लाई कराते हैं तो दोनों नंबर्स का क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। यानी कि ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि अगर हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कराते हैं तो किसके बराबर आता है, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इसके ऊपर और देख लेते हैं कि 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो हम लोग पहले फैक्टर कर लेंगे 96 के, ठीक है ना। तो 96 के फैक्टर कितने आएंगे, तो 96 के फैक्टर आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना, इंटू 2, ठीक है ना, इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। तो ये फैक्टर आते हैं 96 के हमारे। अगर हम लोग करके देख लगते हैं, देखिए 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, फिर 2 से कट करेंगे तो 24, अगेन 2 से करेंगे तो 12, 2 से करेंगे तो 6, 3 और ये 3 से करेंगे तो ये 1, ठीक है ना। तो मिला के 2 हमारा 5 टाइम्स आया है, ठीक है ना, और एक 3 आया है। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे 2 की पावर 3, 5 इंटू 3, ठीक है ना, 3 और कितनी आई है 1, ठीक है। अब 404 के हम लोग फैक्टर करेंगे तो 404 के फैक्टर कितने आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 101, ठीक है ना। 101 हमारा एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर कर सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 404, ये हो जाएगा हमारा 2 से तो 202 मिलेगा और यहाँ फिर से 2 करेंगे तो 101, और 101 एक प्राइम नंबर है तो उसी नंबर से कट होगा तो 101 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 101 की पावर 1, ठीक है ना। नेक्स्ट अब लोग पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है हमारा, ठीक है ना, तो एचसीएफ होता है हमारा क्या, कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं। तो कॉमन फैक्टर क्या है 2 है केवल दोनों में, तो 2 लिखेंगे और दोनों की में लीस्ट पावर क्या है 2, तो 2 लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे और कोई कॉमन नहीं है तो 2 के 2 यानी कि 4 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ आया, ठीक है। अब देखते हैं अगर हम लोग एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम हमारा क्या होता है कि अब जो भी कॉमन फैक्टर्स हम लोग जो भी प्राइम नंबर मिलते हैं तो क्या क्या प्राइम नंबर मिले, 2 मिला है हमको, 3 मिला है और 101 मिला है, ये 3 नंबर हमको मिले हैं, ठीक है ना। और सबसे ग्रेटेस्ट पावर लिखते हैं तो 2 की सबसे ग्रेटेस्ट पावर इसमें क्या है 5, यानी कि 2 की पावर कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट अब 3 की पावर कितनी है 1, ठीक है ना, 3 हो जाएगा। और 101 है तो 101 की पावर कितनी है 101, ठीक है ना। अब देखिए 2 की पावर 5 इंटू 3 यानी कि 2 की पावर 5 इंटू 3 क्या है 96, यानी कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा 96 इंटू 101, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा 96, ठीक है ना, 2 बार। तो यानी कि ये एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 96, ठीक है ना, ठीक है। ये तो हमारा एलसीएम एचसीएफ हो गया, ठीक है ना। अगर हम दूसरी तरह से इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना चाहें, ठीक है ना, तो देखिए एचसीएफ हम लोगों ने निकाल लिया था, कितना आया था 4 आया था, ठीक है ना। और हम लोग इस फॉर्मूले से भी एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना होता है
a इंटू बी होता है, ठीक है ना। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी, हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो एचसीएफ हमने निकाल लिया था, कितना है 4, a इंटू बी कितना है 96 इंटू 404, ठीक है। तो यहां से एलसीएम हमारा हो जाएगा 96 इंटू 404 और डिवाइड बाई 4 से इसको कट कर लेंगे, कितना जाएगा 101, ठीक है ना। फिर से देखेंगे, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी, ठीक है ना। और एलसीएम हमारा निकालना है, तो एलसीएम निकलिए, एचसीएफ हम लोगों ने निकाला था कितना 4, और ए इंटू बी यानी कि नंबर से, यानी कि अगर इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा 96 इंटू 404, और जब एलसीएम निकालेंगे तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना। 4 से इसको हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे, तो 4 1 जा 4 0, 4 1 जा 4 101 96, यानी कितना आ जाएगा 96 इंटू 96, ठीक है ना। तो हम लोग एचसीएफ निकाल के इस फॉर्मूले से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, और जैसे हमारा जनरल प्रोसेस है उससे भी एलसीएम निकाल सकते हैं, दोनों तरह से एलसीएम सेम आएगा, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। इसको हम लोग किसमें ब्रेक करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो हम लोग जानते हैं सिंपल सा है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन केवल ब्रेक करना है, तो 3 2 5, ठीक है ना। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड होगा, ये 5 2 7, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। 3 1 जा 3, और 8 को डिवाइड कर 3 2 जा 6, ठीक है ना। 2 बचेगा, 3 7 जा 21, और 3 5 जा 15, ठीक है ना। अब किससे डिवाइड होगा, ये 3 से हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है ना। 5 से जाएगा तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, ठीक है ना। फिर अगेन 5 से जाएगा तो 17 आ जाएगा, 17 5 जा 85 होता है, और फिर 17 प्राइम नंबर है तो हमारा 17 जाएगा, ठीक है ना। तो लाके इसके प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 और इंटू 17, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए इसके, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12 15 और 21, यानी कि 3 नंबर अगर दिए होते हैं हम लोग तब कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो अगेन हम लोग सभी नंबर्स के इंडिविजुअली क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 12 के हम लोग पहले फैक्टर करेंगे, तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं हम लोग जानते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी, और इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है ना। नेक्स्ट 15 लिखा है, 15 के हम लोग प्राइम फैक्टर जानते हैं, 3 इंटू 5 होता है ये, तो 3 इंटू 5 है, उसको क्या ले सकते हैं हम लोग, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है ना। नेक्स्ट 21, तो 21 को क्या लिखेंगे हम लोग, 3 इंटू 7 लिखते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 और 1 इंटू 7 की पावर 1, ठीक है। अब हम लोग इसमें एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग पहले कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, तो हम लोग कॉमन फैक्टर जानते हैं केवल क्या है, 3 है केवल, ठीक है ना। और 3 केवल 1 ही पावर है, लीस्ट पावर, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले फिर से सुन लें कि हम लोग क्या ढूंढते हैं, पहले प्राइम फैक्टर ढूंढते हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं, फिर लीस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 3, और इसकी लीस्ट पावर क्या है, 1 ही है तीनों में, तो 1 ही लीस्ट भी हो जाएगी, तो 3 क्या हो जाएगा, एलसीएफ हो जाएगा हमारा। अगर एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम में सभी हम लोग प्राइम फैक्टर लिखते हैं, उससे पहले क्या प्राइम फैक्टर है इसमें 2, तो 2 की पावर कितनी है, 2 है, तो यानी कि 2 की पावर 2 ही आ जाएगा, और 3 की पावर सब में कितनी है 1, तो 3 की पावर 1 आ जाएगा, और फिर 5 की पावर भी 1 ही है, तो 5 की पावर 1 आ जाएगा, और 7 की पावर कितनी है, 7 की पावर 1 ही है, तो 7 की पावर 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 करेंगे तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 हो जाएगा, तो 60 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, तो ये एलसीएम और एचसीएफ हो गया हमारा। अब इसमें जो चीज हम बताने वाले उसको ध्यान सुनिएगा, अगर हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 इंटू 420, ठीक है ना। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, यानी कि 1260 आ जाएगा। और अगर हम लोग इस नंबर को a मान लेते हैं, इस नंबर को b मान लेते हैं, और इस नंबर को c मान लेते हैं, तो अगर a इंटू बी इंटू सी कराते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू 15 इंटू 21, यानी कि अगर 12 इंटू 15 करेंगे तो 12 का हम लोग 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जा कितना हो जाएगा 60, और 12 बन जाए 12, और 6 कितना हो जाएगा 18 इंटू 21, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 तो 0 आ जाएगा, 18 बन जा 18 हो जाएगा, 1 कैरी 18 टू जा 36, और 36 में 1 ऐड करेंगे तो 38,
यानी कि 3880 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहां से देख रहे हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना है 1260 और ए इंटू बी इंटू सी कितना है 3880, ठीक है ना। ये दोनों डिफरेंट आए, ठीक है ना। तो आपको याद क्या रखना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम डज नॉट इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि अगर 3 नंबर हम लोग लेंगे, यानी कि 3 नंबर्स लेते हैं ए बी और सी, यानी कि 3 नंबर्स अगर होते हैं तो एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आता है। लेकिन अगर हम लोग 2 नंबर लेते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम, इनका जो प्रोडक्ट होता है 2 नंबर्स के मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट के इक्वल आता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम होता है तो उनका प्रोडक्ट दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। लेकिन अगर 3 नंबर्स होते हैं तो एचसीएफ और एलसीएम का जब मल्टीप्लाई कराते हैं वो तीनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि 3 नंबर्स में एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ 17, 23 एंड 29, ठीक है ना। अब देखिए हमेशा याद रखिए जब कोई हमारे तीनों ये प्राइम नंबर है, ठीक है ना, 17, 23 एंड 29, और प्राइम फैक्टर हम लोग जानते हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा प्राइम फैक्टर जब भी होते हैं तो 17 के अगर हम लोग फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा 1 इंटू 17 आ जाएगा, इसका कोई ब्रेक नहीं होगा ये। और 23 पे ले सकते हैं 1 इंटू 23 हो जाएगा ये। और ये 29 कितना हो जाएगा हमारा 1 इंटू 29, क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना। और कुछ भी कॉमन 1 के अलावा नहीं है, यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं और उनका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो हमेशा 1 आता है, ठीक है ना। तो एचसीएफ हमेशा कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो हमेशा याद रखिएगा हम लोग क्या बताया था कि एलसीएम में सभी प्राइम फैक्टर लिखते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या है 17, 23, 29, तो सभी लिखेंगे तो 17, 23 इंटू 29, यानी कि जो हमारा एलसीएम होता है नंबर्स का, अगर प्राइम नंबर है तो नंबर्स का क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है और एचसीएफ कितना हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है ना। और इसका कितना आएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11339 आएगा, ठीक है ना। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 11339 हो जाएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ हमेशा रखिएगा, एचसीएफ हमेशा प्राइम नंबर्स में कितना होता है 1 होता है, और एलसीएम नंबर्स का क्या होता है प्रोडक्ट होता है, और प्रोडक्ट जितना आएगा वही हमारा क्या होगा वही हमारा एलसीएम होगा, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि एलसीएम जब भी और एचसीएफ पूछा जाता है प्राइम नंबर्स का तो डायरेक्ट हम लोग जानते हैं एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, और जो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाता है एलसीएम हो जाता है, ठीक है ना। हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गिवन दैट एचसीएफ दिया गया हमको, यानी कि 2 नंबर्स का 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया 9, और हमें क्या बताना है एलसीएम बताना है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि हम लोगों ने बात की थी हमारे यहाँ से ए कितना हो जाएगा, दोनों नंबर्स ए और बी की वैल्यू जानते हैं, दोनों नंबर्स क्या आती है 306 और 657 दिया, ठीक है ना। एचसीएफ हमको कितना दिया गया, एचसीएफ हमको 9 दिया गया, ठीक है ना, क्योंकि एचसीएफ बताया कितना 9। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ हमारा कितना होता है ए इंटू बी, ठीक है ना। देखिए साफ साफ दिया गया कि एचसीएफ हमारा कितना है 9, तो हमने एचसीएफ नोट डाउन किया 9 हो गया, और 2 नंबर्स थे हमारे 306, 657, और क्या ए मान लिया, एक को बी मान लिया। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं 2 नंबर्स में क्या होता है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके होता है इक्वल होता है, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो एलसीएम हमारा यहाँ से हो जाएगा एलसीएम इक्वल्स टू इंटू एचसीएफ कितना 9 रखेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 306 है तो यहाँ 306 रखेंगे, और बी की वैल्यू कितनी है 657 है तो 6, 5 और 7 रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं यहाँ 9 क्या है प्रोडक्ट में है, और यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 306657 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब लोग इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 9 7 जा 63 और 2 बचेगा 9 3 जा 27, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 इंटू 73, 306 इंटू 73 करेंगे तो कितना आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22 33 8, ठीक है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हमें एचसीएफ दिया हो 2 नंबर्स का और एलसीएम पूछा है तो ये प्रोसेस करेंगे, एलसीएम दिया हो तो उसी तरह बिल्कुल हम लोग क्या निकाल सकते हैं एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन किया था हमने 4 की पावर n पे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम किस पावर है 6 की पावर n पे, ठीक है ना, कि 6 की पावर n अगर हो तो ऐसे कोई n की वैल्यू बताओ
ठीक है ना, n की वैल्यू फाइंड आउट करो जो कि 0 दे, ठीक है ना। तो हम लोग जैसे 4 के और n का किए तो उसी तरह सेम 6 के और n का करेंगे। तो 6 के और n के अगर हम लोग फैक्टर करना चाहें तो क्या होता है 2 के और n 2 इंटू 3 के और n हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 2 की पावर n और इंटू 3 की पावर n। और देखिए यहाँ भी कोई भी 5 नहीं आया, ठीक है ना यहाँ पे कोई 5 आया 2 आया, लेकिन हमें दोनों जरूरत पड़ती है किसकी, 0 लाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है 2 एंड 5 की जरूरत पड़ती है, और इसमें केवल क्या आया 2 और 3 आया, 5 नहीं आया। तो इसमें हम लोग कह देंगे n की हमारे लिए कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए क्या देगा एंड में 0 दे दे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट है हमारा, ठीक है ना, कि एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर, ठीक है ना। दो नंबर दिए हमको प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है ना। दो नंबर्स क्या है, कोई एक ये नंबर है पूरा, अगर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो एक नंबर बनेगा, और इसको पूरा मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 5 तो एक नंबर बनेगा। और हमें बताना है कि दोनों नंबर्स कैसे हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि कोई भी नंबर को अगर हमने कंपोजिट नंबर प्रूव करना है, लोगों ने कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है ना। और मोर देन 2 फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, जैसे 4 है, ठीक है ना, 4 को हम लोग क्या ले सकते हैं 1 2 और 4, ये फैक्टर्स होते हैं इसके, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग इसमें से 1 को हटा दें, ठीक है ना, यानी कि 1 कोई फैक्टर नहीं समझते हैं, ठीक है ना, तो 1 को अगर हम लोग हटा देते हैं तो 2 और 4, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर किसी भी नंबर को, जैसे 6 है, 6 एक कंपोजिट नंबर है, उसको हम लोग 2 इंटू 3 में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन 5 को हम लोग दो नंबर्स के में प्रोडक्ट में ब्रेक नहीं कर सकते, यानी कि प्राइम नंबर्स में इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जिस नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर्स में ब्रेक नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो हमारा प्राइम नंबर्स होता है। और जिस नंबर को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर में, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे अगर हमारा नंबर लिखा है n स्क्वायर प्लस n लिखा है, ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछे कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं, तो ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि अगर हम लोग इसमें से n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा n प्लस 1 बचेगा, और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1। अब देखिए इस नंबर को हम लोगों ने दो नंबर्स में ब्रेक कर लिया, n और n प्लस 1 में, ठीक है ना। तो n और n प्लस 1 में जब हम लोगों ने इसको ब्रेक कर लिया तो दो नंबर्स में ये ब्रेक हो गया, और ये हमारा कैसा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है ना। तो कोई भी नंबर हो उसको अगर हम लोग दो नंबर्स में ब्रेक कर पाते हैं तो हमारा कैसा होता है, कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है ना। जैसे 12 होता है, 12 को हम लोग क्या लिखते हैं 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हमारा कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम लोग दो नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं कि हमारा ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं, ठीक है ना। तो हमारा पहला नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है ना। अब इसमें से हम लोग देख सकते हैं कि 13 कॉमन है, यहाँ भी 13 है और यहाँ ये तो एक ही नंबर है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। और ये 13 है, तो 13 हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 17 इंटू 11, और ये प्लस यहाँ 13 कॉमन, तो कितना बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 13, 11 7 77 और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 13 और 77 प्लस 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 78, ठीक है ना। अब देखिए ये दो नंबर्स में क्या हो गया, ब्रेक हो गया 13 इंटू 78, तो ये कैसा नंबर हो गया हमारा, कंपोजिट नंबर, यानी कि हेंस प्रूव्ड, यानी कि हमारा कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। फिर से देखते हैं एक बार कि कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, जिस नंबर्स को हम लोग दो प्राइम फैक्टर्स में क्या ब्रेक कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, ठीक है ना। अब एक नंबर हमारा क्या दिया था, ये नंबर था, ठीक है ना। तो लोगों ने इसमें से क्या किया 13 कॉमन लिया, और क्या बचा अंदर 7 बचा, यहाँ 11 13 कॉमन चला गया, ठीक है ना। और प्लस यहाँ जब कॉमन चला गया तो कितना बचा 1, जब सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 13 इंटू 78 आ गया। तो ये दो नंबर्स में ब्रेक हो गया, यानी कि ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये दिया गया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5, ठीक है ना। अब इस पूरे, ये एक पूरा नंबर है क्योंकि मल्टीप्लाई में, और ये अलग नंबर है, ठीक है ना। तो इसमें सब पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है 5, ठीक है ना। यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे पूरे से क्या कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। जो 5 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 17 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1, ठीक है ना। और प्लस कितना बचेगा अंदर 1, ठीक है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 6 42, ठीक है ना। 42 इंटू 4 3 12 2 24 में 24 हो जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 5
24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 टू जा 48, ठीक है ना, 8 4 कैरी हो जाएगा हमारा, और 24 4 जा 96, और 4 कितना हो जाएगा 100, और प्लस 1 हो जाएगा, और ये 5 इंटू कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा यहाँ से। तो हमारा यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दो नंबर्स में ब्रेक हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये सेकंड एक्सरसाइज की पूरी एक्सरसाइज का हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। सेकंड एक्सरसाइज हम लोग एनसीईआरटी की लगा सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू क्लास।